बच्चों राम राम जोहार। बच्चों एक शानदार सा सवाल है, आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल को और समझते हैं। बोला द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। ये इक्वेशन दे रखा है आपको, वेयर x एंड y आर मेजर्ड इन मीटर। ओके, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी। तो देखिए एक सिंपल तरीके से इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास इक्वेशन क्या दे रखा है। इक्वेशन दिया हुआ है आपके सामने y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20। और हम लोग जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री एक पढ़ते हैं, जो वो क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है हमारे पास x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन में होता है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर डेरिवेशन होती है इसकी, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे अभी केवल मैं इक्वेशन लिखा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग द ओरिजिनल इक्वेशन, इसको ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारी बातें बनेगी, तो ध्यान से इसको समझ लीजिए थोड़ी सी बात को। तो यहाँ पे ओरिजिनल इक्वेशन से यदि कंपेयर करूँगा तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 1 एक्स है, एक्स केवल लिखा हुआ है। तो यहाँ पे यदि ध्यान दीजिएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, है ना। ओके, क्लियर इज दैट। दूसरा यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि हमारे सामने क्या है, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, पेज ले लिया हूँ मैं यहाँ पे और मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा समझिएगा। तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन था जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 20। तो यहाँ पे अब यदि देखा जाए यहाँ पे तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इतना इक्वल टू कितना होगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं वही चीज़ को लिख रहा हूँ, g यहाँ पे क्या हो जाएगा, g अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/20 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो इसी चीज़ को लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा g अपॉन में 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/20। ओके, समझ में आया क्या। अब देखो इसको सॉल्व करो थोड़ी सी, तो क्या हो जाएगा, देखो 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 20 इंटू जी हो जाएगा, राइट। ओके, और यहाँ पे g का वैल्यू आप क्या करो, 10 ले लो। ठीक है ना, तो हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर, है ना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर कितना मैंने निकाल रखा है, थीटा कितना 45 डिग्री। आप यहाँ पे देखिए थीटा कितना है, 45 डिग्री, राइट। तो थीटा हो गया 45 डिग्री, राइट ना, 45 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू 20 इंटू 10, तो 2u स्क्वायर, और कॉस 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो गया 200, राइट। बच्चों समझ में आ रही होगी बातें, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से दूसरी बात को, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2u स्क्वायर और इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 हो जाएगा इज इक्वल टू 200। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो u स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, 200, राइट। अब हमको पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, बोला द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, है ना। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए यहाँ पे बात करी गई है, तो मैक्सिमम हाइट की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए मैक्सिमम हाइट, है ना,
मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। अब देखिए सब वैल्यू पुट कर दीजिए आप यहाँ पे। यू स्क्वायर कितना आ गया, 200 आ चुका है, और साइन स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा के जगह पर कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 2 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, और साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यहाँ पे 20, राइट। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए अब यहाँ पे इसको यदि सॉल्व करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 200 इंटू 1/2 अपॉन में 20, तो यहाँ से कितना हो गया 100 हो गया, और यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो गया 5। सो हमारे पास कितना आ गया, मैक्सिमम हाइट जो हमारे पास आ जाएगा बच्चों वो कितना आ गया 5 मीटर। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, राइट। तो देखिए इस सवाल को मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के लिए सॉल्व करा है, तो यहाँ पे आप देखे होंगे तो मैंने क्लियर कर दिया है हर चीज़ को, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 5 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका है जो मैं अभी अप्लाई करता हूँ। पहले आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है, और आप लोग ये सबको स्क्रीनशॉट वगैरह भी लेना चाहते होंगे तो ज़रूर ले लीजिएगा, और अपने तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ज़रूर कोशिश करिएगा, ठीक है ना। यदि क्वेश्चन आपको जैसे शुरुआत में क्वेश्चन आपको लिखा हुआ मिल जाता है तो उसको पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करिए, यदि सॉल्व नहीं होता है तभी फिर सॉल्यूशन देखिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक। चलिए अब एक तरीका और यहाँ पे इसको मैं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये समझ गए, ये बात समझ में आई क्या। देखिए यहाँ पे पेज लेके मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब आप जानते हैं कि यदि हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट आप समझते होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए एक ग्राफ मैंने ऐसे लिया, तो इस पोजीशन पे स्लोप यदि मैं पूछूं इस मैक्सिमम पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, तो ये हमारा y है और ये अपन का x है, तो dy/dx क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। स्लोप क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे भी देखा जाए तो dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। यही कॉन्सेप्ट को अभी यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ और इसी के थ्रू से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा काम करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये बोला गया है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड इज गिवन बाय, ये आपको दे रखा है y इज इक्वल टू, ठीक है। तो देखिए मेथड 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू अपन को दे रखा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, राइट। अब यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ dy/dx, ठीक है ना, इसका निकालूँ तो क्या हो जाएगा d/dx, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो x माइनस, अभी मैं सीधा लिख रहा हूँ फिर डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, तो इसका यदि मैं डिफ्रेंशिएशन करूँ तो कितना हो जाएगा, यदि मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, हो जाएगा यहाँ पे x नहीं होगा, है ना, dx, x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 20, यही हो जाएगा, राइट। अब हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, बोला है द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विल बी, ठीक है ना, वही पूछा है मैक्सिमम हाइट जो निकालना था, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया। अब यदि मैक्सिमम हाइट की बात कर रखा है तो आप समझ पा रहे हैं, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ ऐसा, क्या बोलूँगा यहाँ पे dy/dx, ठीक है। तो dy/dx अपन के पास कितना आया 1 माइनस 2x अपॉन 20, मतलब ये निकाल रखे हैं अभी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए यही चीज़ को यहाँ पे समझिए, तो dy/dx क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रखा है, ठीक है ना। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए तो 1 माइनस 2x अपॉन 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि dy/dx मैंने यहाँ पे निकाला है, देखिए अब देख पा रहे हैं ये रिजल्ट को, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या करिए आप, तो यहाँ देखिए
क्या हो जाएगा 2x अपॉन 10 है ना, इज इक्वल टू, यहाँ पे जाएगा तो ये इधर चला जाएगा तो ये -1 और ये माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, सो यहाँ पे देखिए कितना आ गया 5, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का 5 आ गया, राइट। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 सेकेंड, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ, 2x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 20 मैंने देखो यहाँ पे गलती करा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही मैं सोच रहा हूँ आंसर क्यों नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 20 की जगह पर मैंने लिख दिया था 10, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तो ये कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितना हो गया 10 माइनस एक्स अपॉन 10 इज इक्वल टू 0। सो 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये 10 इधर 0 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है ना, ओके, समझ में आई बात, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमको पहले निकालना है यहाँ पे, तो ये समझ में आ गई बात। अब हमको क्या करना है, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखा है, इक्वेशन अपन को जो दे रखा है वो दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 20, ठीक है। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो अब यहाँ पे देखिए x का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 10 माइनस 10 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया 10 माइनस 100 अपॉन 20, तो कितना हो गया, यहाँ पे कितना होगा 5 टाइम्स में चला जाएगा ये। सो y मैक्सिमम, ये मैक्सिमम हाइट की बात कर रहा हूँ, तो ये y मैक्सिमम हो जाएगा अपन का, ठीक है ना, y मैक्स इक्वल टू 10 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। देखिए ऐसे भी हमारा आंसर आ गया। तो ये ज़्यादा मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान है, यदि आप वो मैक्सिमम मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, स्लोप का कॉन्सेप्ट आपको आता है, तो इस टाइप के सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, वो 2x अपॉन 20 था, तो 2x अपॉन 10 मैंने लिख दिया था गलती से, तो वही आंसर आने में, वही मैं देखा कि आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है, ओके। तो आप लोग ये चीज़ को समझ में आ गया होगा बच्चों, आप लोगों ने जब इसको समझा देखा, तो मैंने दो तरीके से इस सवाल को सॉल्व करके आपको दिखाया है, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उसको आप यहाँ पे रख सकते हैं अपने लिए, ठीक है ना। फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया हूँ किसके लिए लगाया, ये वाला आप समझ पा रहे होंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए, ये किसके लिए है, ये जो यहाँ पे मैं बात किया फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए बात किया था, राइट ना, ओके, ओके बच्चों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन में ध्यान देने से हमें क्या होता है, सॉल्व करने में आसानी हो जाती है, राइट, क्लियर दैट, ओके बच्चों। तो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी, एक तरीका मैंने ये बताया आपको, ठीक है, दूसरा तरीका मैंने ये बताया आपको, जो भी तरीका आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। देखिए इसमें भी आंसर हमारा 5 मीटर ही आया और इसमें भी हमारा आंसर 5 मीटर ही आया, ओके, थैंक यू बच्चों।